हिंदुमरबदा जैसे मसरूफ तरीन इलाके में आज गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के बड़े गोदाम में मुहिम आतिशबाजी का वाकया पेश आया। राजधानी मोटर्स के इस वेयर हाउस में लगी आग को बुझाने के लिए 8 फायर इंजनों को तलब किया गया, जिसमें काफी जद्दोजहद बाद आग पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। मेदक में 400 साल कदीम कुतुब शाही मस्जिद बुड़की को आज फिर से आबाद कर दिया गया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की इमामत में नमाज ज़ोहर की अदायगी के साथ इस मस्जिद में नमाज पंजगाना का आगाज हो गया है। मोहम्मद सलीम ने बाद मीडिया को बताया कि उनके दौरे सदारत में अब तक 7 वीरान मस्जिदों को आबाद किया गया है। इस मस्जिद के तहत एक ईदगाह कब्रस्तान भी मुंसलिक है, जो कि 10 एकड़ अराजी पर मुहित है। उन्होंने अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाउंड्री वाल की तामीर और मस्जिद के लिए बैतुल खला और वज़ू खाने का इंतज़ाम करने का तयक़ुन दिया। इमाम और मुअज़्ज़िन का भी तक़र्रुर अमल में लाया जाएगा। मुक़ामी अवाम ने वक्फ बोर्ड के इस जज्बे की सिताइश की और मोहम्मद सलीम को तहनीत पेश की। उसमें साबिक़ा में हमारे केसीआर साहब ताल्लुक से कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ ना, हमारे केसीआर साहब की मैं दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इंडिया में कोई सीएम जो है इतना सेकुलर नहीं रहा। खाली बोलते सेकुलर सेकुलर कोई रहते नहीं, पर केसीआर साहब करके दिखाएं। क्योंकि बिल पास करे असेंबली में, रेवेन्यू एक्ट में जो है ना, ये बिल को पास करे, रेवेन्यू एक्ट में वक्फ को इंक्लूड करके ऑटो लॉक करना बोल के 22 सेक्शन ए के तहत जो है ऑटो लॉक रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होंगे इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ भी वक्फ की ज़मीन है, हम लोग भी जो है ना बुकलेट बनाकर जो है ना पूरे जगह कलेक्टर ऑफिस में, पुलिस में, हर जगह हम लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, हम लोग जीएचएमसी में हमारे वक्फ प्रॉपर्टी जितने हैं हम लोग बुकलेट के साथ हर विलेज भिजाएंगे हम लोग, और भिजा रहे भी तकरीबन चालू होगा काम। और जहाँ भी वक्फ प्रॉपर्टी है पहले से भी अगर कोई लेके बैठे हुए या रजिस्ट्री करा लिए तो उसकी रजिस्ट्री भी कैंसिल कराने के पावर हाईकोर्ट भी दिया और गवर्नमेंट से भी है। और गवर्नमेंट भी इसमें जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए, इंडोमेंट प्रॉपर्टी बचाने के लिए सीरियस है, और अल्लाह चाहे तो वक्फ प्रॉपर्टी सेफ रहेंगी। हिंदुमरबदा जैसे मसरूफ तरीन इलाके में आज गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के बड़े गोदाम में मुहिम आतिशबाजी का वाकया पेश आया। राजधानी मोटर्स के इस वेयर हाउस में लगी आग को बुझाने के लिए 8 फायर इंजनों को तलब किया गया, जिसमें काफी जद्दोजहद बाद आग पर काबू पाया। इस वाकये की वजह से अतराफ वकनाफ के इलाके में घंटों ट्रैफिक जाम हो गई थी। पुलिस अफजलगंज इस वाकये की तहकीकात में मसरूफ है। कुसुमपुर में आज सुबह कत्ल की एक संगीन वारदात में वट्टेपल्ली का रहने वाला लाउडी शीटर 45 साल अब्दुल खदीर फौत हो गया। बताया जाता है कि वह टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के एक लाउडी शीटर के बेटे के कत्ल में भी मुलविस था। पुलिस टप्पा चबूतरा ने इत्तला मिलने पर मकाम वाक़या पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और तहकीकात में मसरूफ है। खादर भाई के नाम से मशहूर है, और मेरे भाई का नाम अब्दुल खदीर, जिसका मर्डर हुआ है, और उसको लेकर आने वाला भी खदीर नाम है उसका, ऑटो चलाता, गुज्जर नाम से मशहूर है। क्या बोल के लेके आए? दावत में आए थे साहब, उन दोनों भी दावत में बुलाकर जो है उसको कम से कम 10-15 आदमी 20 आदमी मिलकर उसका कत्ल किए हैं। अब कुलसुमपुरा पीएस और तेलंगाना स्टेट से जो है शक जो है अकबर नाम का आदमी दावत में बुलाकर उसका कत्ल किया, करने लगाया और ख़ुद भी किया। वो हमको पूरा यकीन है, शक नहीं है, पूरा यकीन है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? इंसाफ चाहिए। उनकी एज क्या थी? उन्होंने क्या बिजनेस करते थे? उन्होंने रियल इस्टेट का बिजनेस करते थे, और सिर्फ इंसाफ चाहिए, हम कुछ नहीं चाह रहे। ओके। बैटरी से चलने वाली बाइक के एवोल्ट शोरूम का आज साइबर कन्वेंशन सेंटर कोंडापुर में इफ्तिताह अमल में आया। मलकाजगिरी के टीआरएस रुकन असम्बली मनमंत्राओं ने इफ्तिताह किया। बॉलीवुड की अदाकारा अरवशी रोतीला और मशहूर पॉप सिंगर दिलेर मेहंदी और दूसरे भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। आलूदगी पर काबू पाने के मकसद से मार्केट में लाई गई बैटरी से चलने वाली बाइक की मांग में इजाफा हुआ है। फुल चार्ज होने पर ये 50 किलोमीटर का माइलेज देती है। दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में इस बाइक को पहले ही मार्केट में ला दिया गया है, जिसकी कीमत 65,000 से 70,000 रुपये के दरमियान बताई जाती है। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के तयक़ुनात और दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उप्पल में कब्रस्तान और उससे मुत्तसिल अराजी को बचाने की कोशिश करने वाले वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को पुलिस उप्पल ने हिरासत में ले लिया। सड़कों की तोसी के लिए कुतुब शाही मस्जिद उप्पल के मुत्तसिल कब्रस्तान की
50 फीट अराजी सड़क की तोसी के लिए पहले ही दे दी गई थी, लेकिन कौमी शाहरा अथॉरिटी ने मजीद 25 फीट ज़मीन हथियाने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए कल तहसीलदार इलियास अहमद, वक्फ बोर्ड के OSD साबिर हुसैन, इंस्पेक्टर शुजात अली खान, सर्वेयर अमीन कुरैशी वहां पहुंचे। पुलिस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफदारी करते हुए वक्फ बोर्ड के नुतदारों को हिरासत में ले लिया। डायरेक्टर महकमा खिदमत उमूर शाहनवाज कासिम की मदाखलत पर अगरचे के वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन को रिहा कर दिया गया, लेकिन सड़क की तोसी का काम जारी रहा। तेलंगाना हाईकोर्ट में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक खातून ने अदालत की इमारत के ऊपर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस और अदालत के मुलाजिमीन ने इस खातून को, जिसकी शिनाख्त गोदावरी की कविता की हैसियत से की गई, समझा बुझाकर इमारत से नीचे उतरवा लिया। बताया जाता है कि कविता के शौहर के कत्ल का मुकदमा अदालत में जेर दौरान था और वो बार बार पेशी की इल्तवा से तंग आकर इकदाम कर बैठी। पुलिस इस सिलसिले में कविता से मजीद पूछताछ कर रही है। ఎవిడెన్స్ అంతా తీసుకొని కూడా మాకు పోలీసు వాళ్ళు అన్యాయం చేసిన నేను డీజీపీ సార్కి కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చిన లాస్ట్ ఈ రోజు मुगलपा पुलिस ने मोबाइल फोन का सराखा करने वाली एक टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। मुलजिमीन के कब्जे से 26 मोबाइल फोन बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रंजीत ने अब्दुल्लापुर मेट और नागौल बंगलागुड़े के रहने वाली 4 रुकनी टोली को बेनकाब किया, जो मशहूर तरीन बाजारों और आम मकामात पर लोगों की जेब से मोबाइल फोन उड़ा लिया करते थे। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन के तरफ से मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के हमारे ऑफिसर्स ने एक सेल फोन थेफ्ट का एक गैंग को डिटेक्ट किया और उसके गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। इसमें एक लीडर जो है प्रशांत, रेसिडेंट ऑफ अब्दुल्लापुर मेट का, वो अभी फरार है, लेकिन उसके बाकी जो अकॉम्प्लिश हैं, जो बाकी उसके गैंग मेंबर हैं, जैसे बंडी रामू एलियस पिंडी रामू, कल्याण, जगपति बाबू, पोतराजू, रामचंद्र प्रधान, ये सब अरेस्ट हो चुके हैं। और इसमें 2 जुवेनाइल ऑफेंडर भी हैं, माइनर्स जो हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनका नाम आपके सामने नहीं ले सकते हैं। ये लोग दोनों बंडागुड़ा के रहने वाले हैं और इंट्रोगेशन और रिकवरी से अभी तक 25 मोबाइल फोन का रिकवरी हुआ है। ये लोग बिजी मार्केट प्लेस में, जब पब्लिक वहां बिजी रहते थे मार्केटिंग करने में, शॉपिंग करने में, उस समय ये लोग जाकर सेलफोन का चोरी करते हैं। इसमें हमारे मुगलपुरा इंस्पेक्टर ऑफिसर रंजीत बहुत अच्छा काम किए और मीर चौक ACP और हमारे इंचार्ज DCP साउथ जोन गजराव भूपाल साहब के लीडरशिप में ये अच्छा काम हुआ। कुमारवाड़ी टप्पा चबूतरे में गैर मजाज तौर पर बेल्ट शॉप चलाने वाले अड्डों पर धावा करते हुए पुलिस ने 3 अफराद हंसराज सिंह, विकास सिंह और शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 50,000 रुपये मालियती शराब की बोतलें जब्त की गई। इंस्पेक्टर B संतोष कुमार ने बताया कि सब इंस्पेक्टर मधु और श्रीकांत गौड़ की क़यादत में पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। एक मुलजिम अनिल कुमार मफरूर बताया जाता है। पशपुत्रा एरिया में जो जने ये लॉकडाउन के बारे में उनका फाइनेंशियल एंड फैमिली पोजीशंस थोड़ा डिफ़िकल्टी होके ये छोटा मोटा क्राइम को टेंडेंसी शो करके ऐसा बिजनेस चला रहे बोल के एक बेल्ट शॉप्स एंड गुटका ऐसा बिजनेस को चला रहे बोल के हमको इन्फॉर्मेशन आया। वो इन्फॉर्मेशन से माई सेल्फ एंड श्रीकांत SI वो एरिया पे क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन को पकड़ा दिया। वो नाम हंसराज एंड शैलेंद्र एंड विकास सिंह, वो ये जने इससे पहले भी ऐसा बिजनेस किया, हम लोगों के ऊपर केसेस करवा दिया। ये सेकंड टाइम है और इनके लोगों को ऐसा सोसाइटी को
जो प्रभावित करने का ऐसा क्राइम जो है उनके ऊपर वार फूड के एक प्लान ऑफ एक्शन लगा के SHO संतोष कुमार सर नेतृत्व पे हम एक प्लान ऑफ एक्शन करके आगे बढ़ा रहा हम फ्यूचर पे ऐसा तपासूत्रा में टोबैको फ्री एंड अल्कोहल फ्री एंड क्राइम फ्री करने के लिए भी संतोष साहब ने दृढ़ निश्चय थे। एक्चुअली जो हम अभी पकड़ के लाया वो कुलसुमपुरा और अत्तापुर बार वाइन्स पे वो बार ओनर्स से बात करके मे बी ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिजनेस रिलेशनशिप से ये ऐसा कर रहे बोल के मालूम हुआ। हम वो लोगों अभी जो पकड़ा वो लोगों के पूरा इंक्वायरी करके वो बार और वाइन शॉप पे भी एक्शन लेने के लिए हम रेडी है। अब जो पकड़ा माल वो पूरा 50,000 प्लस रहते, वो 50,000 प्लस को उन ब्लॉक में बेच के 2 टाइम मीन्स 100% एक्स्ट्रा लेने के लिए, फॉर एग्जांपल 100 रुपीस बॉटल रहे तो वो 200 लेते, ऐसा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। MLA कॉलोनी बंजारा हिल के करीब एक बड़ा सांप नजर आने के बाद मकामी लोगों में खौफ व सरासमगी की लहर दौड़ गई। सांप को देखने के लिए जुम जमा होने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और फिर पुलिस ने मौके में जंगलात को सांप की दस्तयाबी की इत्तला दी, जिस पर हुक्काम वहां पहुंच गए और उन्होंने सांप को पकड़कर नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मुंतकिल कर दिया। जिन और भूत प्रेत उतारने के नाम पर एक खातून का जिनसे इस्तेमाल करने वाले 2 खुदसाख्ता बाबाओं के खिलाफ पुलिस बहादुरपुर ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतासरा 60 साल खातून समीना सुल्ताना ने बताया कि वो फतेह दरवाजे के हबीब मोहम्मद अलुद्रूस और सोडानी शहरी अबू बकर से रुजू हुई। इन दोनों बाबाओं ने उससे 25,000 रुपये का मुतालबा किया और अमलियात के बहाने बस्ती नबी करीम ताड़बन के एक मकान में तलब किया, जहाँ उसके साथ गैर गलत हरकत की गई। हबीब साहब के बेटे हैं, एक सोडानी है वहाँ पे, उन्हें इलाज कर रहा, उसका अबू बकर नाम है, हबीब मोहम्मद है, हबीब दुरूस के बेटे हैं। तो हम बोले अच्छी बात है, जाएंगे देखेंगे तो सही बोल के गए। जबकि हबीब साहब नहीं मिल रहे थे, लॉकडाउन था, हबीब साहब नहीं मिल रहे थे, हबीब साहब के पास इलाज बंद था। हमारी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए वहाँ पर गए। जाना हमारी गलती हो गई क्योंकि हम एक नाम के ऊपर भरोसा करके गए थे, भरोसे का हमारा पानी फेर दिए। वहाँ पर जाने के बाद हमारी इज्जत पे हमला करने की कोशिश की। ऐसे पहले 2 बार 3 बार मिली थी, लेकिन ऐसा ख़त्म नहीं होता, तुम्हारे पर जिन है, तुम्हारा इलाज करना पड़ता, पैसा होना पड़ता। हमारे को पैसा किस लिए बोले तो कुछ सौदा मंगाना पड़ता, कुछ चीज़ें मंगा के तुम्हारा इलाज करना ज़रूरी है, जान भी जा सकती। आप उनसे 27 जी फिर जा रहे हम लोग, कोशिश कर रहे। तबीयत भी ठीक नहीं है, एकदम ठंडा पानी डाल दिए। ठंडा पानी डाल के मेरे ऊपर एकदम मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई कि काना भी सुंद हो गए मेरे और ज़बान भी बंद हो गई, जैसा हो गया। मेरे को एक हैबत हो गई क्योंकि 2 आदमी मिलके औरत की इज्जत पे हमला करने जाएंगे तो कोई भी औरत हो डरी जाएंगी ना। नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रही ना। कोई की दम दिए 25,000 रुपये, उन्होंने होना बोले तो मैं दूसरे तीसरे के लेके मेरे सामने सलीम को उनको पुकार के बर्फ़ मंगा के मेरे ऊपर पानी डाले, उन्होंने ठंडा पानी डाल दिया एकदम। बहुत तबीयत ख़राब हो गई मेरी और मेरा BP बढ़ गया। माता नैपेट की खदीम तरकारी मार्केट में कल रात आग लग गई, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मार्केट कमेटी के सदर नशीन D पवन ने बताया कि 2 फायर इंजनों ने आग बुझाने की कार्रवाई अंजाम दी। मिराला मंडी के बाद ये पुराने शहर की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट समझी जाती है, जहां रोजाना हजारों लोग तरकारी, किराना और जनरल सप्लाई के आइटम खरीदने के लिए आते हैं। तेलंगाना में कल 1983 केसेस दर्ज होने के बाद रियासत में इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद अब 2,02,554 हो चुकी है। 10 नई अमवात के साथ मरने वालों की तादाद भी अब 1,181 तक जा पहुंची है। इतवार और पीर के दरमियान 50,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए हैं। मौके में सेहत व खानदानी बहबूद के मुताबिक जिन अजला से केसेस आए हैं उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद से 19, भद्रादरी कुत्तगुड़म से 85, जैसम उर्दू से 292, जगतिया से 44, जनगांव से 25, भोपालापल्ली जयशंकर से 26, गदवाल से 22, कामारेड्डी से 56, करीमनगर से 109, खम्मम से 117, कुमारा भीम आसिफाबाद से 17, महबूबनगर से 23, महबूबाबाद से 40, मंचिया से 27, मेदक से 25, मेडचल मलकाजगिरी से 145, मुलुगु से 23, नागर कर्नूल से 24, नलगुंडा से 105, नारायणपेट से 14, निर्मल से 22, निजामाबाद से 62, पेद्दापल्ली से 40, सिलसिला से 44, रंगारेड्डी से 187,
संगारेड्डी से 26, सिद्दीपेट से 79, सूर्यापेट से 75, विकाराबाद से 25, वनपर्ती से 39, वरंगल रूरल से 24, वरंगल अर्बन से 75 और यदादरी भोंगीर के 37 केसेस शामिल हैं। अलीगढ़ टाउन के करीब एक गांव में 10 दिन कबल अस्पतरेजी का शिकार एक 6 साल कमसिन लड़की दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान चल बसी। हथरा से ताल्लुक रखने वाली ये लड़की गुज़िश्ता साल अपनी मां की मौत के बाद खाला के पास रह रही थी। अलीगढ़ के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जी बुनीराज ने मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकामी पर स्टेशन हाउस ऑफिसर का मुअत्तल कर दिया है। लड़की के रिश्तेदारों ने नाच को लेकर कौमी शाहरा पर धरना दिया और खातून की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,267 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 66,55,000 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक अगस्त से अब तक कोरोना वायरस की सबसे कम तादाद है जो दर्ज की गई। 9 लाख से ज़ायद अफराद हनूज दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। हुकूमत का कहना है कि कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा मुतासरा 20 ममालिक में मरने वालों की तादाद हिंदुस्तान में बहुत कम है। महाराष्ट्र अगरचे के बदस्तूर मुल्क की सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है, जहाँ 14,53,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, तो दूसरी तरफ वहीं 38,347 अमवात भी हुई हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कल एक ही दिन में 10,79,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनाचे अब तक मुल्क भर में 8,10,71,793 टेस्ट किए जा चुके हैं। मरकजी वज़ीर खारिजा जयशंकर ने बताया कि हिंदुस्तान और अमेरिका ने इंडियन पैसिफिक रीजन में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करने का अहद किया है। उन्होंने जापान में जारी क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग के मौके पर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो से बातचीत की। इसके बाद ट्विटर पर लिखा कि वो सेक्रेटरी पोम्पियो से मुलाकात के जरिए टोक्यो में अपनी मसरूफियात का आगाज कर रहे हैं। क्वाड लिटरल ग्रुप में हिंदुस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। वजारती सतह के इस इजलास में इलाके में सलामती के बशमूल कई अहम उमूर पर गौर व किया जाएगा। चीन के जनूबी समंदर पर कब्जे और दावे को इन ममालिक एक चैलेंज समझते हैं। वियतनाम, फिलिपाइन, मलेशिया, ब्रूनी और ताइवान ने भी इस समंदर पर अपना जवाबी दावा कर दिया है। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर ने 3,53,00,000 अफराद को मुतासर कर दिया है, जबकि इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 10,42,600 हो गई है। अमेरिका में, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, 74,75,000 अफराद इस मर्ज का शिकार हो गए हैं। वहीं 2,10,155 अमवात भी हुई हैं। अमेरिकी जानब के ने बताया कि हिंदुस्तान और ब्राज़ील अलर्ततीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं।